अब दिल्ली की जमा मस्जिद का भी सर्वे कराया जाएगा। देखिए, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एएसआई को पत्र लिखा है। अंधा है, उसको नहीं दिख रहा है एएसआई के डायरेक्टर को? जो मसाजिद है, जो हमारे बाप दादा की कब्रें हैं, जब आह लगेगा ना तो ऊपर वाले की जो लाठी बोलेगी तो 7 नस्ल तक उसका असर पड़ेगा। तो फ्रॉड जो किया है उस पर एनएसए लगना चाहिए। देश के सौहार्द को बगाड़ रहा है। वही जो विष्णु गुप्ता जो है उस पर कर लगना चाहिए। तो अमित शाह की पुलिस को जेएनयू के हमलावर को नहीं दिखता है, अमित शाह की पुलिस को नहीं दिखता है कि 1,23,000 एफआईआर हुआ, लड़कियों का गैंगरेप हुआ दिल्ली में, लड़कियों के साथ डेली बदसलूकी हो रही है, रेप हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। हजारों करोड़ साइबर फ्रॉड में हो रहा है, अमित शाह जी के पुलिस को नहीं दिख रहा है। अमित शाह जी के पुलिस को नहीं दिख रहा है कि जामिया में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको गोली चलाया। अमित शाह की पुलिस को, योगी की पुलिस को नहीं दिख रहा है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के गाड़ी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाया, बच गए, जान बाल बाल बची और हाई कोर्ट में यूपी पुलिस ने विरोध नहीं किया। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये तुम्हारी मिट्टी है, ये तुम्हारी ये मीनारे, ये गुंबद, ये कब्रिस्तान, ये दरगाहें, ये खानका है, ये इमाम बाड़ा तुम्हें बुला रही है, मस्जिद की सीढ़ियां, मस्जिद का वजूखाना तुम्हें बुला रही है कि हिंदुस्तान तुम्हारा है, तुम मत जाओ। अब दिल्ली की जमा मस्जिद का भी सर्वे कराया जाएगा। देखिए, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एएसआई को पत्र लिखा है। क्या हो रहा है देश में? आदिल साहब हमारे साथ हैं, एमआईएम के प्रवक्ता हैं, इनसे जानेंगे कि अब जमा मस्जिद का भी सर्वे कराने की मांग हो रही है। सर देखिए, सबसे पहले जो हिंदू सेना जो बना है वो जो विष्णु गुप्ता, सबसे बड़ा फ्रॉड जालसाज है वो आदमी। उसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे हमला किया था, उसने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी पे हमला किया, उसने सीताराम येचुरी जैसे जो एक सत्ता का केंद्र है उन पर हमला किया, उसने इस्लामिक सेंटर दिल्ली में उस पर हमला किया, उसने तलवार बांटा और ये फसाद किया। दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के अंडर में, उनको मोतियाबिन हो गया क्या उसके ऑफिसर को, जिस पर एनएसए लगना चाहिए उसको अब नंगा नाच करने दे रहे हैं। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये तुम्हारी मिट्टी है, ये तुम्हारी ये मीनारे, ये गुंबद, ये कब्रिस्तान, ये दरगाहें, ये खानका है, ये इमाम बाड़ा तुम्हें बुला रही है, मस्जिद की सीढ़ियां, मस्जिद का वजूखाना तुम्हें बुला रही है कि हिंदुस्तान तुम्हारा है, तुम मत जाओ। हम लोगों ने बाई बर्थ भी इंडियन है, बाई चॉइस भी इंडियन है। हमने इस मिट्टी को चुमा, इस मिट्टी के लिए जान दिया, इस मिट्टी के लिए जान देने के लिए तैयार है। लेकिन इन मक्कार और अय्यार से पूछे कि इनके बाप दादा के डीएनए में अंग्रेज की दलाली लिखी है, इनके दलाली लिखी। अंग्रेज का दलाल कौन था? आप जाके, अरे यही जो ये जो है आरएसएस बीजेपी के लोग, जो 50 लोग जाकर देखिए ना, पूछिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार का पता कीजिए, दूसरे बड़े बड़े महाराजा के परिवार कीजिए, राजस्थान में जो हजारों एकड़ में हवेली बना के रखे हैं, उनके सबने अंग्रेज के साथ, किसने झांसी की रानी के साथ गद्दारी की थी? किसने की थी? किसने जाकर चंद्रशेखर आजाद को पकड़वाया था? किसने पकड़वाया था? जाकर इतिहास पढ़िए, जाकर रोमिला थापर जी का पढ़िए, देश के लोगों से पूछिए। इन लोग तो अंग्रेज की दलाली करते थे। बतलाइए कोई आरएसएस बीजेपी का लोग, 10 नाम आपके पास, इनके पास नहीं होगा जो देश की आजादी में इन लोग खड़ा नहीं। तो लेकिन जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे बता रहे हैं कि कई मूर्तियों को आप बोलिए, कोई बोल रहा है एफिल टावर में है, कोई बोल रहा है बुर्ज खलीफा में है, कोई बोलेगा व्हाइट हाउस में है। हम भारत के संविधान को मानने वाले हैं, हम बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। 1991 का सर्वशिप एक्ट आ गया, उसमें साफ लिखा हुआ बाबरी मस्जिद को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी धार्मिक स्थलें हैं उसकी इज्जत करना, उसका जो स्टेटस है, जो प्रेजेंट स्टेटस है, उसमें कोई तरमीम नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। 123 मसाजिद है, खानका है दिल्ली में, उसको कब्जा किया हुआ है एएसआई हजारों ऐसे बहुत जगह ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जा में है जहां अश्लीलता हो रहा है। अंधा है, उसको नहीं दिख रहा है एएसआई के डायरेक्टर को? जो मसाजिद है, जो हमारे बाप दादा की कब्रें हैं, वहां पर अश्लीलता हो रहा है, वहां पे मस्जिद पर नमाज पढ़ने से रोक रहा है। अरे हमने मोगल बोकते हैं, मुगल से पहले हिंदुस्तान था, ख्वाजा गरीब नवाज मुगल से पहले आए थे। और मुगल जो है, जो कोहिनूर हीरा, जो हजारों करोड़ रुपए देश की संपत्ति लेके गया था, वो मुगल के वक्त तभी ना अंग्रेज ले गया था। अगर मुगल लूट के जाते तो अंग्रेज क्या लेके जाता? कटोरा लेके जाता अंग्रेज। भारत तो उतना सुखी संपन्न था, भारत गोल्डन चिड़िया कहलाता था, इसीलिए ना अंग्रेज यहां आया था। कोई फकीर देश में आएगा? भारत इतना मजबूत था, समृद्ध था, तभी ना था। 26% जीडीपी था भारत का। तो ख्वाजा साहब का भी मजार का सर्वे का मांग हो। भाई वही तो फ्रॉड जो किया है उस पर एनएसए लगना चाहिए। देश के सौहार्द को बगाड़ रहा है। वही जो विष्णु गुप्ता जो है
उस पर कर लगना चाहिए। तो अमित शाह की पुलिस को जेएनयू के हमलावर को नहीं दिखता है, अमित शाह की पुलिस को नहीं दिखता है कि 1,23,000 एफआईआर हुआ, लड़कियों का गैंगरेप हुआ दिल्ली में, लड़कियों के साथ डेली बदसलूकी हो रही है, रेप हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। हजारों करोड़ साइबर फ्रॉड में हो रहा है, अमित शाह जी के पुलिस को नहीं दिख रहा है। अमित शाह जी के पुलिस को नहीं दिख रहा है कि जामिया में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको गोली चलाया। अमित शाह की पुलिस को, योगी की पुलिस को नहीं दिख रहा है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के गाड़ी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाया, बच गए, जान बाल बाल बची। और हाई कोर्ट में यूपी पुलिस ने विरोध नहीं किया, यूपी सरकार ने विरोध नहीं किया उसके बेल को, इनको नहीं दिखता है। पुलिस तो एक्टिव है, संभल में देखा किस तरह से पुलिस ने ये जो संभल का जो आप मामला बोल रहे हैं, एसपी, डीएम, कमिश्नर, एसएचओ, सीओ, सबका इस घटना से 3 दिन पहले का और अब तक इसका व्हाट्सएप चैट, इसका प्राइवेट नंबर, इसका कॉल डिटेल, सीडीआर निकालिए। 100% बीजेपी की टॉप लीडरशिप, आरएसएस की लीडरशिप, क्योंकि अदानी का मुद्दा चल रहा था, क्योंकि ये झारखंड हारे थे, बाई इलेक्शन में जबरदस्ती इन्होंने किया था, पोलिंग को रिग किया था, इसलिए ये सोचते थे कि इसको कवर करेंगे। 5 मासूम बच्चे की, मैं जो भी ऑफिसर, याद रखिए आपके भी घर में बच्चे हैं, आप याद रखिए उन बेवा, उन विधवा, उन मासूम बच्चे, उन अनाथ बच्चों का जब आह लगेगा ना, तो ऊपर वाले की जो लाठी बोलेगी तो 7 नस्ल तक उसका असर पड़ेगा। गरीब का आह नहीं लेना चाहिए। उन मासूम 4 बच्चा है, उसको जो मरा है, उसके बच्चों से पूछिए, हर दिन रोता है, बिलखता है अपने बाप को, बाप की याद में तड़पता होगा, उसकी माँ तड़पती है, उसकी बीवी तड़पती होगी कि एक पति कमाने वाला चला गया और इन लोग को बुलेट चलाना नहीं दिखता। ये पुलिस को अंधी है। यही सरदार पटेल एकेडमी में वो आईपीएस पढ़े हैं बिश्नोई जी, यही पढ़े हैं कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलेगा, बोलिएगा पाकिस्तान से बुलेट आया, बोलिएगा कि कट्टा चलाया, एक दूसरे पर कट्टा चला दिया लोग। आपकी पुलिस ना टीयर गैस दिखा, ना वाटर कैनन दिखा, ना आपके यहाँ पेलेट गन दिखा, कुछ नहीं दिखा, डायरेक्ट किसी को मार दीजिएगा। इस देश में संविधान है, गुलाम आरएसएस का मत बनिए, गुलाम उस चीफ मिनिस्टर का मत बनिए, देश के संविधान के गुलाम बनिए। डीजी बंजारा और एक से डीजीपी और आईजी और बड़े बड़े तुर्रम खां जो जेल चीफ सेक्रेटरी भी जेल में रहे हैं, एसपी साहब, सीओ साहब, और ये तो सीओ जो है वहां का, वो जो सीओ तो महेश शर्मा बीजेपी के मंत्री से बदसलूकी किया था, वो तो कुश्ती संघ से गया है, वो आए दिन रील बनाने में एक्सपर्ट है, उसको तो डिसमिस फ्रॉम नौकरी करना चाहिए। अफसोस उसने आजम खान साहब से भी बदसलूकी की थी, उसको तो उस पर, इन सब पर जो भी ऑफिसर हैं इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है इस देश के सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा देश का सौहार्द, देश के सम्मान को, देश के संविधान को बचाने का काम किया है। जरूर इस पर कोई एक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हक जीतेगा। और जिसने भी नाहक हत्या की है, जिसने भी की है, उसकी लाठी बेबोल है। जाकर देखिए, डीजी बंजारा जो अमित शाह और मोदी के चहेते थे, उनको भी जेल जाना पड़ा। गुजरात में कितने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है। ये मेरा और आपका बोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय का बयान है। तो अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है कि पहले संभल की जामा मस्जिद, फिर अजमेर की दरगाह, इनके पास अब दिल्ली की जामा मस्जिद, अगला बारीक क्या चीज किसका है? इनसे पूछिए, अगला सब में कहां का? इनसे पूछिए। मैं अभी बोलूंगा तो इनको बहुत बुरा लगे। स्वामी विवेकानंद को मानते हैं ना? स्वामी विवेकानंद ने कहा जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर है वो बौद्ध मंदिर था।